एजुकेशन कितनी एडवांस है, लाइब्रेरी में कैसा सिस्टम है, साथ ही छोटे बच्चों की जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन कैसे दिया जाता है, टूरिज्म के साथ साथ उनका एजुकेशन कैसे होता है। इसी वजह से छोटे बच्चे आज इतने एडवांस होते जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आप सभी का भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चीन की राष्ट्रीय राजधानी बीजिंग में। पिछले कुछ वीडियो से आपने देखा होगा कि बीजिंग कितना एडवांस हो, और यहाँ पे न केवल बीजिंग, बहुत सारी अन्य शहरों में भी ऐसा ही एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसमें ड्राइवरलेस टैक्सी देखा, रोबोटिक एक्सपो आपने देखा। आज मैं कुछ उससे हट करके चीज दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार ये एडवांसमेंट क्यों आता है, इनके छोटे छोटे बच्चे भी इतने एडवांस क्यों हो जाते हैं, जिसके अंदर मैं कुछ चुनिंदा चीजें दिखाऊंगा। पहले लेके जाऊंगा यहाँ की जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी कैसे हैं, बच्चे पढ़ते तो लाइब्रेरी में है ना। स्कूल का वीडियो मैंने दिखाया था कि प्राइमरी स्कूल गांव की कैसी होती है, तो आप वो विजिट करके देख सकते हो। वीडियो अच्छा आसानी से मेरे पुराने वीडियोस में मिलेगा। दिखाऊंगा कि इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे इस छोटी सी उम्र में भी बहुत सारी बड़े बड़े बच्चों जैसी चीजें सीख जाते हैं। तो लेट्स गो, बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं इन सारी जगहों पे। ये मेरे पीछे जो एडवांस बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये कोई यहाँ म्यूजियम नहीं है, ये है यहाँ की लाइब्रेरी। अब आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि इन्होंने स्कूल पे जो पैसा खर्च किया, उसके साथ साथ यहाँ लाइब्रेरी पे कितना पैसा खर्च करते हैं और एजुकेशन कैसा यहाँ चल रहा है। अंदर जाने से पहले बाहर का कुछ नज़ारा देखिए, इतना साफ सुथरा यहाँ से इन्वायरमेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट है वो अंदर जा रहे हैं। नया लाइब्रेरी का ये बिल्डिंग 2004 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जिसमें 46 रीडिंग रूम्स है और 2900 सीटिंग कैपेसिटी है। लाइब्रेरी की दीवारें बहुत ज्यादा साउंड प्रूफ है, बाहर का कुछ भी अंदर सुनाई नहीं देता, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है। और जो फ्लोर है उसके ऊपर भी चलने की आवाज नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर भी कोटिंग की गई है। जो पानी पीने के लिए कप लगाए गए हैं वो तो और भी यूनिक है, मैंने सोचा दिखाई देता हूँ इस चीज को भी। ये देखिए, कुछ इस स्टाइल में बना हुआ है, इसमें पानी इस तरीके से भर सकते हो और आराम से पी सकते हो। अब इसको जैसे ही आप डस्टबिन में डालो कि बहुत जल्दी डस्टबिन भरने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो डायरेक्ट मेट्रो से आ सकते हो। लाइन नंबर 4, 9 और 16 यहाँ आती है। इसे बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी स्टेशन। वैसे दोस्तों, बीजिंग को है ना म्यूजियम सिटी भी बोला जाता है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के म्यूजियम है। फिलहाल ये पहुँच चुके हैं इस बड़े सारे म्यूजियम में। मेरे साइड में आप देख ही सकते हो, मतलब म्यूजियम भी जो बने हैं ना, काफ़ी यहाँ पे रॉयल स्टाइल में बने हुए हैं। 15 RMB की टिकट दिया है इन्होंने। सबसे पहले आता है ये ग्लू, अंदर से कैसा होता है, तो ये ऐसा देखो, पूरा एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज होता है पूरा। अब ज्वालामुखी का काम कैसे होता है, इधर भी इन्होंने ना टाइप्स ऑफ वोल्केनोज करके ऊपर दिखाया। अबे छोटे बच्चे हैं ना, अभी इनको कुछ नहीं पता, स्कूल के बच्चे हैं, फिर भी देखो ये है ना, यहाँ पे आकर के इतना कुछ देखने के बाद में समझ जाएंगे कि कैसे वोल्केनो काम करता है, और भी बहुत सारी एजुकेशनल चीज़। इसीलिए चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत आगे बढ़ चुका है। सब कुछ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं इधर, ऐसा है ही नहीं कि थ्योरी में कुछ सिखाएं। इधर देखो बहुत सारे है ना, ये ऐसे ना पत्थर टाइप के रखे हुए हैं। और ये क्या चीज़ है, ये देखो इधर है ना, वोल्केनिक एक्टिविटी से जो लावा निकला था ना बाहर, उस लावे को ला करके यहाँ पे इन्होंने स्टोर किया है। इस तरफ यहाँ पे है ना, भूकंप के बारे में पूरा दिया गया है। इधर दिखाया है कि अगर अर्थक्वेक आता है ना, तो आपका सेफ्टी वाला प्लेस कहाँ होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या गजब काम किया, देखो बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए इन द कॉर्नर, अगर इसको दबाओगे ना तो ये देखो कॉर्नर की लाइट जब है। फिर देखा अंडर द टेबल, ये भी एक सेफ प्लेस है, तो इसको दबाओगे तो ये देखो इधर बचा है। बच्चों को बस दबाओ और समझाओ। और ये देखो, इसको देख के बच्चा दबा तो ये देखो ये आ गया ना, बच्चा देखते समझ गया। वहाँ देखो डोर के नीचे, तो ये सेफ प्लेस है। प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल। देखो मेरे को देखते देखते इसने अभी करके समझा ना। और ये इन्होंने दिखाया है कि 132 AD में चाइना के एक साइंटिस्ट थे जिन्हें बोलते हैं चांग हंग। उन्होंने इन्वेंट किया था दुनिया का पहला अर्थक्वेक ग्लेशियर कैसे बनते हैं। तो ये छोटे बच्चों देखो कितना इनका ना इस तरीके से प्रैक्टिकल एजुकेशन है, काफ़ी अच्छा है ना। अब ये मैं तो जब तक अपनी 12th की क्लास में नहीं आया था, तब तक तो मुझे पता ही नहीं चला था कि ये क्या चीज़ें होती है। और ये छोटे छोटे बच्चे ना ये समझ गए हैं। अब ये ज्योग्राफी की चीज़ें हैं। अब इधर देखो, ये आपको कैसा लगता है, हमारे देश में ऐसी ही एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। इसी के अलावा अंदर की तरफ इधर ऐसा नहीं गुफा टाइप का बनाया है, जिसके अंदर भी ये टेलीविज़न के अंदर और भी एजुकेशनल चीज़ें इनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई।